की लागत में वृद्धि होगी और अनावश्यक विलंब भी होगा, उस ओर लोक निर्माण मंत्री जी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए अध्यक्ष महोदय आपका धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, जो शिमला कालका हाईवे 4 लेन हो रहा है, काफ़ी सालों से उसका काम चला है और काफ़ी ज़्यादा काम उसका लगभग सोलन तक कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा बहुत काम छोड़ करके अगर हम लोग देखें तो एक स्ट्रेच उसका पड़ता है शिमला कंडा घाट के बीच में, लगभग हमारा 22.91 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, जो कंडा घाट में टनल बन रही है, उस टनल को बनते हुए लगभग 2-2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए। आप देखते होंगे, कभी उधर से गुजरे हैं तो बहुत ज़्यादा काम उसका हो चुका है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, वो 500 मीटर लंबी टनल बननी है, उसमें से 460 मीटर टनल का काम हो चुका है, जो 90% इस काम का कंप्लीशन का है। लेकिन अब वो टनल का काम इसलिए रोक दिया गया कि वहाँ पर जो विषय ध्यान में आया कि वहाँ पानी का टैंक है और जिसके कारण उसकी अलाइनमेंट बदली जा रही है। अलाइनमेंट बदलने के कारण जो मीडिया के माध्यम से मेरे ध्यान में आया, क्योंकि टेक्निकली तो हमें आइडिया नहीं था, लेकिन मीडिया के माध्यम से दी ट्रिब्यून ने इसके ऊपर काफ़ी विस्तार से बातचीत लिखी और उसके बाद दैनिक जागरण में भी काफ़ी विस्तार से आया। मैं इसमें विस्तार में नहीं जाना चाहता, उन्होंने सारा विषय जो ध्यान में लाया है। उसमें मूल मामला ये है कि जिस समय हम लोग सर्वा करते हैं, इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसमें हम लोग कंसल्टेंट हायर करते हैं। वो कंसल्टेंट करोड़ों रुपया गवर्नमेंट से लेते हैं, जो कंसल्टेंट कंपनीज होती हैं। उस समय पानी का टैंक उनके ध्यान में नहीं आया। इसका मतलब है कि जो भी सर्वे होते हैं, कई बार ऐसा नवाड़ की सड़कों में भी ध्यान में आता है, अन्य सड़कों में भी ध्यान में आता है कि जब सड़क बननी शुरू होती है तो वहाँ पर घर होते हैं, लेकिन वहाँ पर रिटेनिंग वाल ही नहीं उन्होंने प्रपोज की होती है। वहाँ बस्तियाँ आती हैं, वहाँ पर ड्रेन सिस्टम ही इन्होंने प्रपोज किया होता है। उसके बाद हम लोग डेविएशन के बीच जाते हैं। उसका कारण मैं जो अपने अनुभव से मानता हूँ, मुख्य कारण ये रहता है कि जिन लोगों को वहाँ पर जाना चाहिए, जब एस्टीमेट बनता है मौके पे नहीं जाते हैं। एक बार सर्वेयर ने देख लिया, उसके बाद कमरों में बैठ करके इंजीनियर से लेकर चीफ इंजीनियर से लेकर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर तक वहाँ पर बैठ करके एस्टीमेट बना देते हैं। तो उसी के कारण अब ये अलाइनमेंट जब चेंज हो रही है तो ऐसा लग रहा है कि करोड़ों रुपया दोबारा से खर्च आएगा, फ्रेश क्लियरेंस दोबारा से लेनी पड़ेगी और प्रोजेक्ट में विलंब भी होगा। जो 4-5 सालों से लोग पहले परेशान हैं, अब आगे और भी परेशान होंगे। मैं सिर्फ ये ध्यान लाना चाहता हूँ मंत्री महोदय के और विभाग के कि इस अलाइनमेंट के चेंज होने से वहाँ पर कितना खर्चा गवर्नमेंट का और बढ़ेगा और उसके लिए कौन सी अथॉरिटी उसके लिए जिम्मेवार है। और दूसरा मैं ये ध्यान में लाना चाहता हूँ कि जो पब्लिक इंटरेस्ट का मेरा विषय है, वो मेन ये है कि विभाग इसमें दोबारा से NHAI के साथ मिलकर के, सरकार NHAI के साथ मिलकर के अगर दोबारा उसका सर्वे करती है, वहाँ पर एक बार खुद देखना चाहिए कि क्या पानी के टैंक को हटा करके हमारा ज़्यादा खर्चा आ रहा है, या फिर सड़क को चेंज करके हमारा खर्चा, या टनल को चेंज करके ज़्यादा खर्चा आ रहा है, जिसमें समय भी कम लगे, पैसा भी कम लगे और काम भी जल्दी हो जाए। तो उस दृष्टि से मैं ये विषय माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूँ, इस माननीय सदन के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि इस तरह कई बार कई जगह पर ऐसी गलतियाँ होती हैं जिसके कारण गवर्नमेंट्स को भी नुकसान होता है और जो वहाँ जनता वहाँ से गुजरती है, प्रोजेक्ट जब डिले होता है तो जनता को भी बहुत बड़ा उसमें से तकलीफ होती है, दिक्कत होती है। प्रोजेक्ट कई सालों से चला हुआ है, तो इसमें जो भी जिम्मेवार व्यक्ति हैं जथे, जिन्होंने इसका एस्टीमेट बनाया, जिन्होंने इसका सर्वे किया, वो मौके पे गए या नहीं गए। अगर नहीं गए तो आज जो दिक्कत आई है, टनल का काम रुका पड़ा है, जो 90% काम हो गया है और उसके पिलर्स भी सारे लगभग कंप्लीशन पे था, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, टनल का काम, और रोड आगे बढ़ता। वहाँ शेंडल साहब तो वहीं से रहने वाले हैं, आपके ध्यान में है, या आपके मैक्सिमम एरिया में ये काम चला हुआ है, सोलन एरिया में कंडा घाट तक। तो इस सारे काम का, इस सारे विषय को ध्यान में लाने का मेरा मुख्य मकसद यही है
कि कंपनी से जवाब तलबी की जानी चाहिए, ताकि कोई भी इस तरह के हमारे प्रोजेक्ट्स बनते हैं तो बाद में उसमें अगर कोई दिक्कत आती है तो जवाबदेही तय हो, जिन्होंने मौके पे जाकर के ये सारा करना था। वरना इसमें गवर्नमेंट्स बदनाम होती हैं, डिपार्टमेंट्स बदनाम होते हैं, लीडर्स के ऊपर बात आती है, लो जी टनल बना दी, अब इसको बंद कर दिया। लोगों को लगता है जैसे लीडर ने किया हुआ, सरबा सारा लीडर ही गए थे वहाँ, और गवर्नमेंट्स भी उसमें बदनाम होती हैं। तो जो जिम्मेवार होते हैं वो पैसा लेकर के जा चुके होते हैं, क्योंकि कंसल्टेंट कोई और था जिसने डीपीआर बनाई, बनाने वाली कोई और कंपनी आई, उसको लगा कि बीच में, और जल शक्ति विभाग डिपार्टमेंट को भी ये ध्यान में होना चाहिए, उस समय इनको भी ध्यान में लाना चाहिए था कि हमारा वाटर टैंक जहाँ पर है, क्या वाटर टैंक कहीं और नहीं बन सकता है। और उसमें उन्होंने जवाब भी दिया, जो मैं अखबार में पढ़ा, जब पत्रकार ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा जी हमारी ये मशीनरी बेकार चली जाएगी अगर हम ये स्कीम टैंक अलग बना देते हैं, क्योंकि टैंक बड़ा हाइट में है जिससे हम लोग वहाँ पानी देते हैं, तो मशीनरी तो कहीं भी प्रयोग हो जाएगी। अगर सड़क को ज़्यादा पैसा लग रहा है, टनल को ज़्यादा पैसा लग रहा है और विलम्ब हो रहा है, लोग परेशान ज़्यादा हो रहे हैं, तो उससे अच्छा तो एक नई पानी की स्कीम हम लोग कहीं ना कहीं ला सकते हैं। पानी भी देना जरूरी है, लेकिन इसका मुझे लगता है कि दोबारा से एक बार निरीक्षण करवा करके एक्सपर्ट्स डिपार्टमेंट्स के भेज करके, जो जल शक्ति विभाग के लोग हैं या पीडब्ल्यूडी विभाग के और एनएचएआई के लोग लेकर के, तो ये मंत्री महोदय से मेरा आग्रह रहेगा कि इसके ऊपर हम लोग विस्तार से जा करके ये काम जल्दी हो। मेरा मकसद कहना यही है कि ऐसा न हो कि 1-1.5-2 साल इसी में लग जाए, तो फिर और दिक्कत आएगी, जो बहुत लंबे समय से प्रोजेक्ट का काम चला है। ये माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय जी के ध्यान में लाना चाहता था, तो आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक श्री सतपाल सिंह सत्ती जी द्वारा जो नियम 62 के अंतर्गत ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया गया है और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर अपनी चिंता व्यक्त करी है, और प्रदेश हित में लगातार सभी हमारे माननीय विधायक अलग अलग मुद्दों में अपना जो एक सकारात्मक योगदान देते हैं, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। आज के संदर्भ में जो खास करके जो बात करवाई गई है वो कालका शिमला 4 लेन में निर्मित कंडाघाट सुरंग की अलाइनमेंट में जो परिवर्तित करने से परियोजना की लागत में वृद्धि तथा अनावश्यक विलंब से उत्पन्न स्थिति की ओर सदन का ध्यान आकर्षित जो है इन्होंने करवाने का जो प्रयास किया है, उसमें मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, जो बात खुद माननीय सदस्य ने कही है कि डायरेक्टली इसमें हमारे विभाग का कोई लेना देना नहीं है। ये सब माननीय सदस्य इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ये काम कार्यरत है। जो 4 लेनिंग का कार्य चला हुआ है आपका कालका, आपका परमाणु से लेकर सोलन तक, और सोलन से लेकर आगे कैथली घाट से आगे ढली तक जो जा रहा है, इसको अलग अलग पैकेजेस में बांटकर इसका कार्य चला हुआ है। मगर फिर भी क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इन्होंने यहाँ पे उठाया है, और हमने सुबह ही जो हमारे एनएचएआई के साथी है, अधिकारी है, उनके साथ इसके बारे में चर्चा करी थी, तो उन्होंने जो जानकारी हमें यहाँ पे उसके बारे में उपलब्ध करवाई है वो मैं सदन में आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ। और जो हमारे माननीय सदस्य ने यहाँ पे कुछ शंकाएं व्यक्त करी है, उस पर भी मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि परमाणु से शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग को सोलन कैथली घाट खंड को 4 लेन बनाने का कार्य जो है एनएचएआई कर रही है, और इसको मेसर्स एरएफ इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड प्रकाश एसफॉल्टिंग एंड टोल हाईवे लिमिटेड को 28/3/2018 को दिया गया है। दिनांक 9/11/2018 को उपरांत राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन बनाने का कार्य शुरू किया गया था, और वर्तमान में परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है, और इस कार्य को पूरा होने की संभावित तिथि 1/2/2024 है। वर्तमान में 72% कार्य इसका पूरा हो गया है। इसमें जो शंकाएं माननीय सदस्य ने उठाई है, इस परियोजना के अंतर्गत एक सुरंग का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है, जिसकी लंबाई 460 मीटर के लगभग है। इस सुरंग का कार्य
पोर्टल 2 से शुरू किया गया है। कालका शिमला 4 लेन में निर्मित हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।